सूफी मत में आध्यात्मिक शिक्षा को दो तरीके से दिया जाता है। एक तो चक्र भेदन से और दूसरा प्रेम से। मनुष्यों की देह में गुदा मार्ग से लेकर चोटी तक चक्रों का फैलाव होता है, जिसमें 6 चक्र गुदा से माथे तक कहे गए हैं, जिनमें क्रमशः गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र। उनमें से ऊपर के 6 चक्र जो इसके भी ऊपर हैं, उन्हें सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, सुन्न, महासुन्न, भावर गुफा, सतखंड ऐसा कहा जाता है। यह वहाँ होते हैं जहाँ ग्रे मैटर है। इससे ऊपर के 6 चक्र अलख, अगम, अनामी और गुप्त चक्र ब्राइट मैटर में हैं। जो ग्रे मैटर में हैं उनका संबंध ब्रह्मांड से है। वहाँ जो 6 लोक हैं उनको जगाना इससे संबंध रखता है। अधिकतर संतों ने या सूफियों ने 18 चक्रों का हाल लिखा है, किंतु जो सूफी ये 18 चक्रों तक पहुंच गए, उन्होंने 3 और चक्रों का होना भी बताया है। ये 3 चक्र गुप्त हैं जो वर्णन में नहीं आ सकते, केवल अनुभव किए जा सकते हैं। किसी एक चक्र पर पहुंचकर ठहर जाना संतों का लक्ष्य नहीं होता, इसलिए बराबर ऊपर उठते जाते हैं जब तक सब चक्रों को पार करके दयाल देश नहीं पहुंच जाते। दयाल देश संतों का देश है। सत्यलोक असली बैठक उस परमात्मा की है जो तमाम ज्ञान और आनंद का भंडार है। सब धर्मों में और संतों में एक बात कही गई है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। परमात्मा ने मनुष्य को अपने रूप का बनाया और अपना अंश दिया और मनुष्य अंशी कहलाया। जो गुण परमात्मा में हैं वही अंश रूप में मनुष्य में भी हैं। मनुष्य शरीर जो दृष्टिगोचर होता है 3 शरीरों से मिलता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अन्य मतों में पहले मूलाधार गुदा चक्र को जागृत करने का अभ्यास कराते हैं। प्राणायाम और हठ योग की क्रियाओं से जब इस स्थान को जागृत कर लेते हैं, तब इंद्रिय के स्थान पर आ जाते हैं। वहाँ से भी प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं से इसे और ऊपर उठाकर नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और ऊपर के चक्रों तक ले जाते हैं। यह क्रियाएं बड़ी कठिन हैं और इनमें समय बहुत लगता है, और प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संतों का तरीका इससे न्यारा है। इनके यहाँ नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्रिय और नाभि को छोड़ दिया जाता है। अभ्यास ज़्यादातर हृदय चक्र या आज्ञा चक्र से शुरू करते हैं। इन चक्रों के साधने से नीचे के चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं और समय की भी बचत होती है। इस तरह से अभ्यास करते रहने से अभ्यासी जल्द ही सत्पुरुष के धाम और इसके बाद संतों के धाम यानी दयाल देश तक पहुंच जाता है, जहां से लौटकर फिर आवागमन के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता। गुरुदेव पात्रता के अनुसार देखकर हृदय चक्र या आज्ञा चक्र से शुरू कराते हैं। दूसरा है सत्संग। यह क्रिया ऊपर से नीचे की तरफ होती है। इसमें गुरु या सत्संग कराने वाला अपने ख्याल को परमात्मा के चरणों में लगाता है और वहाँ से ईश्वर की कृपा, जिसे सूफी फैज़, सिख भाई अमृत और ईसाई लोग ग्रेस कहते हैं,
अपनाकर सत्संगियों पर अपनी इच्छा शक्ति से फैलाता है। इस तरह ऊपर से कृपा की धार को लेकर नीचे फैलता है, जिसमें अभ्यासी यह ख्याल करता है कि प्रकाश या आत्मा का धार उसके ऊपर आ रही है और हमारी चोटी के स्थान पर उतरती हुई सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उस धार में वह 4 चीज़ों का अभ्यास कराता है: ज्ञान, प्रेम, प्रकाश और आनंद। संत सब पर अपनी कृपा की धार डालते हैं। यदि अभ्यासी का ध्यान उधर लगा हुआ है, वह सचेत है और इस धार को ग्रहण कर रहा है, तो अवश्य लाभ होगा। Please like, subscribe and press the bell icon. Thanks.